हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप सब के लिए सौरमंडल। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें ग्रह और उपग्रह की परिभाषा। और ये दोस्तों आपका हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको ये जानकारी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। और दोस्तों इसमें हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में भी जानेंगे और आपको इसमें जो ग्रह का क्रम है कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पे है, ये भी हम इसको आपको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक लेकर आया हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों हम बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य क्या है, सूर्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सौरमंडल है आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इसको, ये सौरमंडल के केंद्र में एक तारा होता है, ठीक है, और ये स्थिर होता है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये लगभग इनका जो व्यास होता है वो 3,90,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 19 लाख गुना अधिक बड़ा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको जानकारी मिली। अब दोस्तों ये हम अब इसी के माध्यम से पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, रोशनी मिलती है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्रम को कैसे याद करें इसका ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीखेंगे इसका क्रम क्या है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखना है कि MVEM, ठीक है, और ये हो गया JESUN, यानी कि MVEM जैसन, ठीक है। MVEM जैसन आपको याद रखना है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक आपका मरकरी है, M से मरकरी, V से वीनस, और E से अर्थ, M से मार्स, और J से हो जाएगा आपका जुपिटर, ठीक है, ये आपका जुपिटर है। और एस से आपका हो जाएगा सैटर्न यानी कि शनि, और ये आपका जुपिटर, ठीक है, और ये आपका शनि है। और यू से हो गया यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण भी बोलते हैं, और एन से हो गया नेपच्यून यानी कि वरुण भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। आगे मैं इसका आपको बताऊंगा। ये क्षुद्र ग्रह दोस्तों ये भी दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। ये वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और ये एक बेल्ट की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई निश्चित शेप में नहीं होता है, कोई इसका खास आकार नहीं होता है। तो और ये ग्रह, ठीक है, ये 8 ग्रह आपको याद हो जाना चाहिए, या तो आप इस ट्रिक को याद कर लें। और दोस्तों इसमें आपको मैं एक खास बात बता दूं, एक सवाल आने वाला है कि भगिनी ग्रह किसको बोलते हैं या फिर भोर का तारा किसको बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप इसको देख के उसका आंसर दे सकते हैं, बुध ग्रह टिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बुध ग्रह आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। आप पूछेंगे क्यों, तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा दोस्तों। इसका सही आंसर होता है, ये जो आपका बुध ग्रह होता है, बुध ग्रह में कोई वातावरण नहीं है, ठीक है। वातावरण न होने के कारण सूर्य की रोशनी यहाँ तक तो आती है, लेकिन वो वातावरण न होने के कारण सूर्य की रोशनी को, तापमान को रोक नहीं पाती है, जिस कारण से रोशनी फिर वापस चली जाती है। जबकि शुक्र ग्रह में वहाँ पर वातावरण है, वहाँ पर कार्बन की मात्रा बहुत ही अधिक है, और जिस कारण से वहाँ वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अब दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका आता है पृथ्वी आता है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें हम थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम सौरमंडल को थोड़ा देख रहे हैं वीडियो के रूप में। ये आपका दिख रहा है पीला पीला, ये वाला ये सन है, ठीक है। यहाँ आपका बुध है, ये आपका MV क्या बोलते हैं MV, ये वीनस से शुक्र है, ये पृथ्वी है, और ये मार्स है, मंगल ग्रह है। और MVEM J ये जुपिटर है, ये सैटर्न है,
दोस्तों शनि को आप बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं, इसके चारों ओर छल्लियाँ बनी हुई होगी, ठीक है। और ये आपका हो गया यूरेनस और ये हो गया नेपच्यून, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें एक चीज़ कि 2006 से पहले करीब 9 ग्रह हुआ करते थे, जो कि हमारे धर्मशास्त्र में भी वर्णित है, ठीक है। लेकिन 2006 में दोस्तों उस 9वां ग्रह को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि दोस्तों जो ग्रह होते हैं उनका एक अपना अलग कक्षा होता है, मतलब एक परिपथ होता है, चलने का रास्ता होता है, वो उसी पथ में चलता है। लेकिन प्लूटो ने क्या किया कि उन्होंने अपना रास्ता से भटक गया, वो दूसरे के रास्ता को काटते हुए चल गया, ठीक है। वो भी सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन जो ग्रह की परिभाषा होता है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो दोस्तों होता है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन वो अपने पथ में ही करता है, एक निश्चित पथ में, वो अपना रास्ता कभी नहीं भटकता है, ठीक है। जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, और एक निश्चित पथ में परिक्रमा करता है, वो उस पथ से भटकता नहीं है। जबकि प्लूटो भटक गया था, इस कारण से उसको 2006 में हटा दिया गया था। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, साथ ही मज़ा भी आ रहा होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर ग्रह का परिभाषा हम लोग देखेंगे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये सूर्य या किसी अन्य तारे, ठीक है, सूर्य को हम लोग तारा भी बोलते हैं, कि चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। और इसका एक पथ भी होता है, ठीक है। उसका आपको एक फोटो भी मैं दिखा देता हूँ इधर। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इनका ये बुध ग्रह का ये एक पथ है, ठीक है, ये इस रास्ते में परिक्रमा करेगा। और ये शुक्र ग्रह ऐसे करेगा, ठीक है, पूरा सूर्य के चारों ओर, ये इस रास्ते से भटकेगा नहीं। लेकिन प्लूटो ने दोस्तों क्या किया था, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लूटो है, तो ये घूमते घूमते किसी और के पथ को काट दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो अब हम ग्रह पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ग्रह की परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि उपग्रह क्या है। तो दोस्तों उपग्रह वो होता है, उपग्रह को दोस्तों हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। आपने सुना होगा कि भारत सरकार के जो इसरो है, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपना सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं। और दोस्तों जो हम लोग छोड़ते हैं वो हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि मानव निर्मित सैटेलाइट। वो दोस्तों हम लोग अपना टीवी, मोबाइल या कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उसको हम लोग छोड़ते हैं, उससे हम लोग सेवा लेते हैं। तो ये नेचुरल उपग्रह यहाँ पर बात हो रही है, जिसे हम लोग चंद्रमा के रूप में जानते हैं। तो पृथ्वी का जो यानी कि उपग्रह वो है दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है, यह ग्रह है। जैसे कोई पिंड जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हो, ठीक है, वह उपग्रह कहलाता है, ठीक है। चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है। ग्रहों की भविष्यवाणी यानी कि परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा ग्रह की, यानी कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि सूर्य की जो परिक्रमा करता है, जो सन की परिक्रमा करता है, उससे कहते हैं ग्रह। और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे कहते हैं उपग्रह, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि उपग्रह की कोई अपना प्रकाश लाइट नहीं होता। आपने देखा होगा कि चांद रात को रोशनी के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन वो रोशनी सूर्य का होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है। तो दोस्तों आपको ये जो बृहस्पति है, ठीक है, यानी कि जुपिटर, इसमें 80 ग्रह और शनि के पास 83 ग्रह थे। लेकिन दोस्तों हाल ही में 12 नए चंद्रमाओं की या फिर उपग्रहों की खोज हुई, जिससे बृहस्पति के पास बढ़ गए। अब बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा ग्रह 92 है, ठीक है, और 92 उपग्रह हैं। अब और बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो वो है दोस्तों आपका गैनीमेड। सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है। तो गैनीमेड का औसत त्रिज्या लगभग 1635 है, या फिर अगर व्यास बोला जाए
तो 3270 हो जाएगा डबल, ठीक है, मील, यानी कि काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों और एक सवाल आता है कि मंगल ग्रह पे कौन से 2 उपग्रह हैं, यानी कि चंद्रमा है, तो उनका नाम है फोबोस एंड डीमोस, ठीक है, फोबोस एंड डीमोस। और शनि में मुख्य रूप से टाइटन है, टाइटन उपग्रह, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों उस टाइप का एक खगोलीय पिंड है जो बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में पाया जाता है, और ये भी दोस्तों आपका सूर्य की ही परिक्रमा करता है, और ये 2 ग्रहों के बीच में रहता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में ये पाया जाता है, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि एस्टेरॉयड, ठीक है, एस्टेरॉयड, इनको अंग्रेजी में हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्षुद्र ग्रह, ये भी खगोलीय पिंड है, छोटा होता है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये दोनों मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा दोस्तों हम इसका वीडियो देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह का वीडियो। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी तो करना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।